फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भविष्य में मेरी सरकार बनी तो आटा और डाटा फ्री देंगे। अखिलेश यादव, फर्रुखाबाद तरुण मित्र, सपा के गठबंधन प्रत्याशी डा नवल किशोर शाक्य की चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी की सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। आरक्षण को समाप्त करके नौजवानों और किसानों के भविष्य को खराब करने का काम भाजपा ने किया है। भविष्य में मेरी सरकार बनी तो आटा बडेटा फ्री देंगे। युवा और किसान सरकार बदलने का मन बना चुका है। शहर के बड़ापुर स्थित क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार सपा प्रत्याशी की जीत के सभी रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। इस बार युवा वर्तमान सरकार के खिलाफ हैं। 10 साल में बीजेपी ने गरीबों, किसानों और युवाओं से झूठे वादे किए। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिला। किसान कर्ज में डूब गया। सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किए, लेकिन गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया। इसलिए सपा व गठबंधन ने तय किया है कि सरकार बनने पर किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा। सरकार ने पेपर कराए और कुल 10 पेपर लीक करा दिए। उन्होंने कहा कि सवाल नौकरी का नहीं है। नौकरी के नाम पर सरकार ने युवाओं का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। फौज की नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया और अब पुलिस की नौकरी भी कहीं 3 साल की ना कर दे, जिससे नौजवानों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया। जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदल देगी। सपा सुप्रीमो ने कहा कि जिन जिन को सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाए उनके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। सरकार ने बोरी से खाद चोरी कर ली। जब वोट चाहिए था तो सरकार ने रिफाइन का वितरण किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को आटा और युवाओं को डाटा मुफ्त देंगे। सपा सरकार में लैपटॉप का वितरण किया था, लेकिन उनकी सरकार ने नकल कर मोबाइलों का वितरण किया। उन्होंने कहा सरकार बनने से फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे व आगरा एक्सप्रेसवे के 6 लेन से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर नवल किशोर, श्रीमती प्रियंका शाक्य, विजय यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, डॉक्टर जितेंद्र यादव, जिला प्रवक्ता विवेक यादव, रजत क्रांतिकारी पुष्पेंद्र यादव, पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत, प्रताप सिंह यादव, अजीत कटरिया आदि मौजूद है। इस बार मनमर्जी नहीं चलेगी। मनमर्जी की कोई सुन नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी की हर कहानी फेल हो रही है। हर कहानी उनकी फ्लॉप हो रही है। उनका हर डायलॉग जनता स्वीकार नहीं कर रही है। उनका हर डायलॉग फेल हो रहा है। वही घिसे पिटे डायलॉग जनता सुनना नहीं चाहती। वो कहानियां जो सुना चुके हैं उन पे कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो पुरानी बातें उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। किसान दुखी है, आय दोगुनी नहीं हुई, माँ गंगा साफ नहीं हुई। आप तो फर्रुखाबाद में रहते, गंगा के किनारे के लोग हैं। हम भी कन्नौज के क्षेत्र के गंगा के किनारे के लोग हैं। बताओ, काली नदी की पूरी गंदगी गंगा में गिर रही कि नहीं गिर रही? आपके फर्रुखाबाद में जो कभी फिल्टर प्लांट लगना था वो आज भी पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा पड़ा है। सब नाले कहाँ जा रहे हैं? गंगा में जा रहे हैं। और न इंडस्ट्री का इंतजाम किया, न छोटे मोटे उद्योग और कारोबार जो फर्रुखाबाद में चल रहे थे उन्हें भी लाभ नहीं पहुंचाया इन्होंने। क्या मुद्दा होना चाहिए, अभी जो परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है। जो लोग संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं वो अपना वोट खराब न करें, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मदद करें। आप ये बताइए, जब दिल्ली जैसी जेएनयू में पीडीए परिवार के लोग केवल 15% से कम हैं, बीएचयू यूनिवर्सिटी में 15% से कम नौकरी में हैं और लगातार सरकार जो प्राइवेट कर रही है, चीज़ों को आउटसोर्स कर रही है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रही है, जिससे नौजवान दुखी है। और जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा उतना हमारा आरक्षण छिनेगा। ये सरकार वो है जिसने नौकरी, रोजगार और आरक्षण छीना है और संविधान को खतरा पैदा किया है। इसलिए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए ये ध्यान हटाने के लिए इन बातों को कर रहे हैं। दूसरा सरकार इंडिया की आ रही है, समाजवादियों की मिलकर के आ रही है और बीजेपी की विदाई है और विदाई उनके भाषणों में नजर आ रही है। क्या उनके भाषण नहीं बदल गए? बताइए, जो लखनऊ वाले हैं इनके भाषण ही सुन लो आप। लखनऊ वालों का भाषण क्या है और जो दिल्ली से आते हैं उनके भाषण क्या है?
तो जिनके भाषणों में ही रुझान आ रहा है हार का, तो जनता इन्हें हरा चुकी है। और यहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर साके लड़ रहे हैं, पूरा पीडीए परिवार इनको वोट दे रहा है और पूरा फरक्काबाद इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। जी आखिरी सवाल है कि हरियाणा में सरकार 3 जो है निर्दलीय विधायक चले गए, तो क्या लग रहा है कि वहाँ की सरकार जाएगी कि रहेगी? ये तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। 4 जून के बाद यूपी की चिंता करना, समाजवादी पार्टी के जो भी नेतागण एवं कार्यकर्ता लोग हैं, सर राम गोपाल जी ने को लेकर सवाल उठाए हैं